लंबी और गहरी सांसें लेनी है। हर एक सांस के साथ देखिए कैसे नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड व्हेन यू इनहेल, सारी पॉजिटिव एनर्जी आप इनहेल कर रहे हो। जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी एनर्जीज है, जितना भी हमारे दिमाग में आज दिन तक हमने नॉलेज ली है, ऐसे 1 डेढ़ घंटे के लिए हम उसे साइड में रखेंगे। एंड पूरे खाली मन से, खाली दिमाग से, जो भी आज हमें एनर्जीज मिलेगी यूनिवर्स के द्वारा, जो भी नॉलेज मिलेगा, वो हम आज इनटेक करेंगे, उसे समझेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर फिर से। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली। अपने बॉडी में एनर्जीज को फील करें। देखिए क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं। नाउ लेट अस कम बैक इन आवर प्रेजेंट मोमेंट। एंड धीरे धीरे आप सभी लोग अपनी आंखें खोल सकते हो। परफेक्ट। सो वेलकम बैक। एंड अभी आज हम यहाँ पर कॉर्ड कटिंग हीलिंग सेशन के लिए आए हैं। अब कहीं ना कहीं हम सभी लोग कोई ना कोई परेशानियों में, हमारे माइंड लेवल पे, थॉट प्रोसेस में, हमारे बॉडी लेवल पे, लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ, फाइनेंस के साथ, फैमिली के साथ, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत से कॉर्ड्स हमारे कनेक्टेड होंगे, जो हमें पता है कि हम ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमारी गलती हो नहीं हो, बहुत बात की बात है, बट कहीं ना कहीं सफरिंग एक चल रही है। अब उस सफरिंग का कहीं ना कहीं ये कॉर्ड से लेना देना है। हमारे बॉडी में नर्व्स होती है, वो नर्व्स को हमें एज अ नर्व फॉर्म में ही हमारे कॉर्ड्स, तरंगे कनेक्टेड रहती है लोगों से। तो दैट इज़ इनविजिबल, बट परेशानियाँ, तकलीफ़ें हमें उन लोगों से, सभी से होती है। तो अभी हम यहाँ पर करेंगे क्या, रिलीज़ करेंगे जो भी इमोशनल लेवल पे हम कनेक्टेड हैं, मेंटल लेवल पे कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, भले वो व्यक्ति है नहीं है, या वो एनर्जी है नहीं है, मेंटल लेवल पे एनर्जीज को रिलीज करेंगे। एंड एनर्जेटिकली वो सारे अटैचमेंट को तोड़ेंगे यूनिवर्स की एनर्जी लेते हुए। ठीक है। सो आज का हमारा ये प्रोसेस होगा। सो अभी मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपने बारे में 5-10 मिनट्स बताना चाहूँगा कि कुछ लोग पहली बार है यहाँ पर, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। सो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ 12 इयर्स बैक, जहाँ पर मैं एक फैमिली के कारण मैं इस सिचुएशन में आया, फैमिली के थ्रू, कि मुझे स्पिरिचुअलिटी ज़बरदस्ती अटेंड करना पड़ा इन वन ऑफ द रिट्रीट व्हेन आई वाज 10th स्टैंडर्ड में था। तब मुझे मेरी मॉम को सपोर्ट करने के लिए जाना था। एंड वहाँ पर जाके जब मैंने
वो स्पिरिचुअल रिट्रीट में मैं गया हूँ, वहाँ पर टीचर्स थे, हीलिंग जो सिखाई किसी ने करवाई, मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तो जब मैं ऑब्जर्व, फर्स्ट रिट्रीट मेरी ज़्यादातर ऑब्जर्व में गई, तो मैं जितना ऑब्जर्व किया मैं देख रहा था लोग जो पहले दिन रो के आए थे, जो परेशानी शेयर कर रहे थे, एंड में उन लोग हैप्पीली बाहर निकले कि हमें बहुत बड़ा एक सोल्यूशन मिल गया। तो वो मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन गया कहीं ना कहीं कि यार ऐसे कैसे लोगों को रिजल्ट मिल सकता है। सो देन मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी। एक रिट्रीट, दो रिट्रीट, पांच रिट्रीट, फिर पुणे कम्यून में ओशो रजनीश के कम्यून में गए हम, वहाँ पर रिट्रीट करी। हम महाअवतार बाबा जी केव्स में एक ग्रुप के साथ गए, वहाँ पर मेडिटेशन हीलिंग किया। टेम्पल्स में जा जाके हीलिंग मेडिटेशन। फिर मैं ऑरा के बारे में समझा, हीलिंग के बारे में समझा, फिर हीलिंग कैसे अपने ऊपर करनी है, कैसे कॉर्ड्स हमारे लाइफ में कनेक्टेड रहती है। तो ऐसे मल्टीपल ऑफ, ये अगर आप इमेज देख रहे हो, ऑरा स्कैनिंग हम स्टॉल्स लगा के और समझा रहे हैं लोगों को, और गाइड कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ तक डिस्टर्ब है, कहाँ कहाँ पे हमें काम करना है। मैंने अपना ऑरा कराया, मुझे समझा कि मुझे कितना अपने ऊपर काम करना है इनिशियल स्टेज पे। तो धीरे धीरे फिर मैंने अपने ऊपर काम किया, जैसे काम किया मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लग गए। तब मेरा बिलीव एक एक लेवल और बढ़ा। एक तो बिना बिलीव करके कर रहा था, बट जब मैंने देखा थोड़ा बिलीव सिस्टम जागा, वापस कुछ और किया और बिलीव सिस्टम जागा, रिजल्ट मिला और बिलीफ सिस्टम जागा। तो ऐसे मैं जुड़ता गया, तो ऐसे फिर लोगों से कनेक्टेड होता गया। एंड इसके बाद धीरे धीरे हम इवेंट्स करने लग गए जेलों में, रिट्रीट्स ऋषिकेश में करने लग गए। तो जेल के इसमें कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छा समझ में आया कि फॉरगिवनेस मेडिटेशन एक होता है जिसे हम कहते हैं होपोनोपोनो। तो अभी हम जो कॉर्ड कटिंग करेंगे, ये कॉर्ड कटिंग में होपोनोपोनो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ होती है होपोनोपोनो का मतलब सिंपल लाइन में होती है माफ़ी, जो हम एक दूसरे को नहीं कर पाते आज की डेट में। हम इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज हमारे और उनकी क्लैशेस बहुत होते हैं। हमारे सामने वाले के साथ मुंह चढ़ जाते हैं, भले ही वो घर में देरानी जेठानी हो, सासू माँ और बहू हो, या ससुर जी और आपके फैमिली में हु सो एवर इट मे बी, बट हम एक दूसरे को माफ़ ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जेल में जब हम गए, वहाँ पर धीरे धीरे समझ में आया होपोनोपोनो एक कॉन्सेप्ट। एक जेलर थे, उन्होंने अपने कैदियों की फाइल देखी और उनको बहुत इमोशनल लेवल पे एनर्जी जागी, और उनको लगा कि मुझे उनको देख के माफ़ी मांगनी है। तो जैसे ही वो जेलर ने उनको देख के माफ़ी मांगना शुरू किया, एक दिन, दो दिन, महीना, दो महीना, 6 महीने कंटिन्यूस करते गए ना, धीरे धीरे उनके और जो कैदी थे, जो क्रिमिनल्स थे बड़े बड़े, उनके बीच में एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होने लगी, क्रिमिनल्स सुधरने लगे, अच्छे तरीके से बर्ताव करने लगे, और बातें ऐसी होती थी कि हमें अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए कुछ करना है। तो ये बहुत बड़ा चेंज समझ में आया जेलर को, और तब से वो होपोनोपोनो का एक जनरेट हुआ कि ऐसा भी एक मेडिटेशन होता है, फॉरगिवनेस कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सो बीइंग अ जैन, हमारे में तो साल में एक बड़ा प्रोसेस होता है जहाँ पर हम सभी लोग 1,000, 500, 1,500 जितने भी लोग होते हैं एरिया में, हम एक साथ बैठते हैं, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस करते हैं, एंड एंड में हम एक दूसरे को माफ़ी मांगते हैं, भले ही हम साल में एक बार भी मिलते हो। तो रिलीजन में भी हमारे सिखाया गया है कि माफ़ी मांगना कितनी बड़ी चीज़ है। तो सेम कॉन्सेप्ट लेके हम मेडिटेशन, हीलिंग ऐसे जेलों में करते थे। एंड कैदियों के लिए, पुलिस जवानों के लिए, हम एक जगह जम्मू एंड कश्मीर गए थे, वहाँ पर तकरीबन 1,500 पुलिस जवान, उनकी वाइफ, तकरीबन 800 900 वहीं पर रहते थे। फीमेल्स के लिए हमने इवेंट किया। तो इतना इवेंट करके उनके लाइफ में जितना चेंजेस आया, हमको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे कि सर आप ये टाइम पे यहाँ पर आए थे, तब हमने ये चीज़ सीखी थी, एंड प्रैक्टिस करते करते हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। अब इतने लोगों में से कुछ लोगों को रिजल्ट मिलता था, कुछ लोगों को नहीं मिलता था। उनको रिजल्ट मिलता था जो प्रैक्टिस करते थे। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट वन सेशन जो आज हम कर रहे हैं, इट्स अबाउट कि हम इसको आगे कितना लेके जाते हैं। अब मेरे को 12 साल की जर्नी चल रही है, मैं मेरे को 12 ईयर्स हो गया है, ये 12th ईयर रनिंग है। बट पहले जिनके साथ मैं सीखा था, उन लोग मुझे अभी देख रहे हैं, उन लोग कहते हैं कि मेहुल तेरी अभी भी प्रैक्टिस चालू है, मतलब हमारी तो छूट गई है। रीजंस हमें बताते हैं कि फैमिली काम पे लग गए हैं, या हम लोग अभी रिसेंटली शादी हो गई है, एंड कर ही नहीं पाते, या कहीं ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। बट मैंने हमेशा ये सीखा कि जगह हमारे पास पूरे दिन में आधा घंटा हम दे सकते हैं, तो मैं वो टाइम पीरियड में अपने आप को देता, तो मेरी प्रैक्टिस बनी रही। तो हमें ये जो हम सीखेंगे,
प्रैक्टिस हमें इसका करते रहना पड़ेगा, मन ही मन में 5 मिनट 10 मिनट कैसे करना है, मैं वो सेशन के एंड में बताऊंगा कि इसको आप कैसे आगे लेके जा सकते हो। तो मेरे इस जर्नी में मेरे को स्पिरिचुअलिटी ने बहुत हेल्प किया है, एंड आई एम वेरी लकी कि इन वेरी अर्ली स्टेज मुझे स्पिरिचुअलिटी मिल गई। सो ये जो आप नीचे देख रहे हो 2018 के फोटोज है, जब हम देहरादून के जेल में गए थे। देहरादून मैं काम करता था, एंड वहाँ पर एक साथ हम लोग गए थे। वहाँ पर एक मैम भी आते थे जो होपोनोपोनो कराते थे, फिर हम लोग हीलिंग करवाते थे। तो जेल में भी ऐसे बहुत सेशंस होते हैं, श्री श्री रविशंकर भी वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर फिर समझ में आया कि जेलर्स ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जहाँ पर लोगों को बेनिफिट मिले। हमने वहाँ पर 800 900 कैदियों को हीलिंग सिखाई। हीलिंग सिखाने के बाद उन लोग प्रैक्टिस करते गए, मैं और मेरे सर भी थे साथ में। तो उन्होंने पूरा हीलिंग किया, सिखाया, हमने सेशंस लिए, फिर बैक टू बैक मैं फॉलोअप्स के लिए जाता रहा। फिर जैसे हम पुलिस वालों के साथ है, तो उन लोग प्रैक्टिस करके 800 में से आप मानोगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा हद तक नेचर उन लोग के चेंज हो गए। तकरीबन 250 300 लोगों के नेचर चेंज हो गए और पॉजिटिव हो गए। जेलर ने बोला कि हमें कुछ लोगों को छोड़ना पड़ा, कुछ लोग की सज़ा भी कम हो गई। तो इससे इतना परिवर्तन आता है हीलिंग से, क्योंकि अंदर से शिफ्ट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर से मार के बाहर आप अगर किसी को भी परेशान करोगे तो वो और क्रूअल होते जाएगा, एंड उनके लिए और नेगेटिव कॉर्ड्स बनती जाएगी। ठीक है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये बहुत डीपर लेवल पे हेल्प करता है। व्हाट इज कॉर्ड कटिंग? सो कॉर्ड कटिंग इज बेसिकली हम उन तरंगों को कट करते हैं जो हमारे और उस व्यक्ति के बीच में सही नहीं है, हमारे उस सोल के बीच में सही नहीं है। तो अभी हमें करना क्या है, उन कॉर्ड्स को कट करना है। अब वो कॉर्ड्स कट कैसे होगी, ऐसा नहीं कि मैं अगर बोलूंगा कि कॉर्ड कट कर लेता हूँ कॉर्ड कट हो जाएगी। नहीं, हमें अंदर जाना पड़ेगा, उन सारे सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे मैं गलत थी या मैं गलत था, कहाँ कहाँ पे मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, और कौन सी कॉर्ड्स को कट करना है। आप एक माइंडसेट से लेके आए हो कि मुझे आज इस चीज़ को कॉर्ड कट करना है, राइट? आपके दिमाग में है। तो अभी आप सभी को शेयर करना है कि आप क्यों यहाँ पर कॉर्ड कटिंग सेशन कर रहे हो, ताकि इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पर जैसे 6 लोग हैं, कुछ लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, बट अभी यहाँ पर हम 6 लोग हैं, अगर आप यहाँ पर अपनी एक बात रखते हो, वो एक हमारे सभी के दिमाग में जाएगी। तो जब हम हीलिंग मेडिटेशन करेंगे ना कॉर्ड कटिंग का, हम खुद के ऊपर तो काम करेंगे ही, बट वो एनर्जी दूसरों को भी हेल्प करेगी, बिकॉज आपके ऑरा में चेंज आ रही है। हम सभी अभी एक ही ऑरा में हैं, तो वो एनर्जी हम सबको हेल्प करेगी। तो जितना मैं अपने लिए ब्लेसिंग मांगूंगा, मैं अपनी एनर्जी की कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करूंगा, उतना शायद कविता जी के लिए भी बेनिफिट हो, सोनम जी के लिए भी बेनिफिट हो, तनुजा जी के लिए भी बेनिफिट हो। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अभी आप यहाँ पर जैसे मैं एक एक का अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, आप जस्ट एक वर्ड में बताइए, एक लाइन में बताइए, या अच्छे से भी बताओगे तो और भी अच्छी बात है कि आप क्यों यहाँ पर आज कॉर्ड कटिंग का सेशन अटेंड कर रहे हो, राइट? सो यस, सोनम जी, इफ यू कैन स्टार्ट। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। Hi, Mehul. I want हेलो। to. I'm here because I feel. Hello, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आपकी आ रही है। Hi, Mehul. Good evening. गुड इवनिंग। I'm here for this session because I feel I easily get attached to people, and when that particular person, be it friend or family, I have felt that in their absence, as my energy feels drained. So knowingly, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हाँ attachment cord is there. इट कैन बी एनीवन। फ्रेंड लोग के साथ भी नोटिस किया है, ऑफिस में भी बहुत नोटिस किया है कि मैं ड्रेन फील करती हूँ। घर से आने के बाद इट्स लाइक कि फेल्ट अनकॉन्शियसली ऐसा मतलब जी। पूरा ड्रेन ही हो जाता है ऑफिस से आने के बाद। अब घर में भी समवेयर ऐसे फ्रेंड सर्कल में भी, तो फिर मैंने तो फ्रेंड लोग से काफी तो चले ही, जिनकी एक दो ही फ्रेंड है जो अभी साथ में है। आई फील क्या उनके आपकी होने से अच्छा लगता है, अदरवाइज जैसा फील होता है। आवाज़ बहुत क्रैक हो रही है, बट मैं तो अंडरस्टैंड कर गया। तो बेसिकली कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करनी है बिकॉज ऑफ ऑफिस हो गया, घर हो गया। सो डेफिनेटली वो एक पर्पज से आप अटेंड कर रहे हो, हाँ, राइट? तो दैट इज गुड। ओके, सो आई yes. गो। अनुजा जी, इफ यू कैन शेयर फॉर व्हाट पर्पस, एक लाइन में, एक वर्ड में, दैट इज फाइन। सो द मोर वी शेयर, हमें हेल्प होगा यहाँ पर वर्क करने के लिए। सो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, तनुजा जी। Um, I'm basically attending because I want to get rid of a lot of physical, mental, and spiritual obstacles, like obstacles in my progress.
And I think I have reached an age where I'm really ready for Vanaprasthashram kind of. So I want to transition into that and spend more time in spiritual progress and away from worldly detachments. I think I'm too attached emotionally to my family and also to a lot of little materialistic things like bartan se bhi mujhe badi attachment hai. I mean, it's really ridiculous. So Right. I think I've come to a point where I want to get rid of those attachments and move on. परफेक्ट ओके राइट ओके सो देखिए मतलब हमारा अटैचमेंट कहाँ तक है कि हम बर्तनों से भी अटैचमेंट है तो ऐसे जब हम सेशंस सो इट इज़ नॉट कि हम इस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि यार बर्तनों से कैसे अटैचमेंट होता है बहुत सी चीज़ों को बहुत लोगों को बहुत सिली सिली चीज़ों से भी होता है दूसरों की मैं अगर बात करूँ तो बट वो डिस्कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा तो जिसे हम सिली मानते हैं ना बट वो एक्चुअली कुछ तो कनेक्शन होगा अगर हम आगे और बढ़ेंगे आपको और समझ में आएगा कि कैसे वो अटैचमेंट रिलेट कर रहा है राइट सो अभी हम साक्षी जी से सुनेंगे शशि शशि रेखा जी से सर मुझे आई वांट टू गेट ओवर माय एक्स एक्चुअली ब्रेकअप होके बहुत टाइम हो गया है फिर भी लॉट ऑफ नेगेटिव मेमोरीज चल रहे हैं राइट ऑल्दो आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन सो इस वजह से आई एम हियर परफेक्ट नो प्रॉब्लम चलेगा विल वर्क ऑन दैट पार्ट एज वेल एंड डेफिनेटली हम पूरा ध्यान देके इस चीज़ को रिमूव करेंगे राइट कविता जी नेक्स्ट यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है हेलो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सो एक बार आप नो प्रॉब्लम आई थिंक लास्ट टाइम भी आपका एक बार कोई नहीं एक बार आप फिगर आउट कर लीजिए मैं आपको ले वापस तब तक हम गीता जी को अनम्यूट करते हैं हेलो गीता जी नमस्ते आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को आपको ऑप्शन आया रहेगा या हेलो मेहुल हेलो जी। अ, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आ रही है हाँ। मेरे को भी यही सेम चीज है कि जैसे मेरे को भी कई चीजों से बड़ी अटैचमेंट है, छोटी छोटी चीजों से। और जैसे मान लो कोई ऑफिस में है, कोई कुलीग से कोई कहा सुनी होगी, तो मैं जल्दी जल्दी बातों को भूल नहीं पाती। राइट मतलब मैं उसको ना जब कोई बात हो जाती है तो उसको अंदर ही अंदर बोलती रहती हूँ कि ये हो गया, मुझे ऐसे कहना चाहिए था। मतलब जल्दी से जल्दी उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती, ये मेरी प्रॉब्लम है। और फिर मैं जैसे अगर किसी को नहीं कह पाती तो वो भी मुझे एक रहता है कि मेरे को ऐसे कहना चाहिए था। मैं फिर वो ये सोचती रहती हूँ कि मुझे जब अगली बारी आएगी तो मैं कैसे रिवेंज लूंगी। ऐसी ऐसी चीजों के साथ मैं अटैच्ड हूँ। राइट राइट ओके सो दैट थॉट इज तो ऑल्सो मैं कि अननोइंगली आ रहे वो थॉट भी मतलब हाँ फिर भी आ रहे राइट जी जी, उनके साथ मेरे को डिस्कनेक्ट होना है। मतलब जैसे एक्सपेक्टेशंस भी, जैसे आपने अपने उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे बच्चों से हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं या अपने किसी फ्रेंड सर्कल से एक्सपेक्ट कर लेते हैं। अगर वो चीजें नहीं हो पाती तो मैं अंदर ही अंदर सोचती रहती हूँ कि यार मैंने तो इतना किया, इसने नहीं। मतलब वो डिस्कनेक्ट नहीं कर पाती मैं। राइट परफेक्ट या ठीक है ओके विल वर्क ऑन दैट डेफिनेटली लास्ट लीना जी से हम लास्टली हम सुनेंगे हेलो लीना जी हेलो जी लीना जी कहिए गुड इवनिंग। तो मेरा बेसिकली है जैसे जो नेगेटिव जो वाइब्स होती हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके हमसे व्यू पॉइंट्स नहीं मिलते, जी जी लेकिन उनकी प्रेजेंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो उनसे डिस्कनेक्ट होना कम्प्लीटली। परफेक्ट ठीक है सो एंड कविता जी ने मैसेज किया है थॉट वाइज उनको डिस्कनेक्ट होना है तो आई थिंक मल्टीपल थॉट्स आते होंगे उसको लेके उनको डिस्कनेक्ट होना है ठीक है सो अभी हम और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कैसे हम इन एनर्जीज को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सो एनर्जी कॉर्ड्स है उसको कट करना है तो जितने भी ज़्यादातर हमारे कॉर्ड्स कनेक्शन होते हैं इमोशनल लेवल पे तो हमें उन इमोशंस को बहुत रिलीज करना है एंड ज़्यादातर इमोशंस होल्ड कौन करता है फीमेल्स
राइट। तो हम ही ज़्यादा फिर सफ़र करने लग जाते हैं फीमेल्स, बिकॉज हमें होल्डिंग की एक आदत हो गई है इंडियन कल्चर में। हम बहुत चीज़ पकड़ लेते हैं, जैसे गीता जी ने कहा कि हाँ, आप अपने बच्चों के लेके डिपेंडेंसी वाला पार्ट एक आ गया कि हमारे लिए कुछ करे, या जो उन्होंने बात करी तो वो एक होल्डिंग वाला पार्ट हो गया। तो वो सारे कनेक्शंस को हमें रिलीज करना है, ऐसा। राइट। सो अभी कॉर्ड्स अलग अलग जरियों से आती है। ट्रॉमास, बचपन में कुछ हुआ हो, वो चीज़ का एक ट्रॉमा बैठ गया, तो वो एक एनर्जी हमारे अंदर रह जाती है और धीरे धीरे उसकी एक कॉर्ड्स बनती है। रिलेशनशिप, फैमिली स्ट्रेस, मेमोरीज, राइट। एंड ये सारी चीज़ों को हमें डिस्कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी अटैचमेंट्स है, अटैचमेंट, जैसे किसी ने शेयर किया कि उनको उनके एक्स से डिटैच होना है, राइट। तो वो अटैचमेंट को हर एक चक्र से निकलना पड़ेगा, बिकॉज अभी हार्ट चक्र एक होता है, अटैचमेंट वहां से कनेक्शन रहता है, तो वहां से हमें कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना है। तो आज हम करेंगे क्या, तो जितने भी चक्रा से हमारी कॉर्ड्स कनेक्टेड है वो सारे, वहां उन सारी जगहों से हम कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो दिस विल बी अ गाइडेड प्रोसेस जहां पर मैं गाइड करूंगा। तो जितने भी जो जो पॉइंट्स है आपको आपके ध्यान में रखने हैं, एंड वो पॉइंटर्स को याद करते हुए हम कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करेंगे। सो डोंट वरी, मैं पूरा प्रोसेस गाइड करूंगा, बट ध्यान ये रखना है कि हम ये सारे मेजर चीजों से हमें बाहर आना है। ठीक है। ठीक है। तो एनर्जेटिक कॉर्ड क्या होता है, अभी हम कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट तो कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर हम कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी को हम क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करेंगे उस व्यक्ति के साथ। तो जितना हम पहले डिलीट करेंगे तब जाके हमारी एक एनर्जेटिक कॉर्ड्स क्रिएट होगी। ठीक है। तो एनर्जेटिक कॉर्ड्स वो इनविजिबल ही होती है, जहां पर हम पर्सन टू पर्सन, सोल टू सोल, अगर वो व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं भी है, बट आज दिन तक हमें उसकी याद आती है या हमारे दिमाग में उनके लिए कुछ है, अगर वो अभी भी मेमोरीज में आते हैं, सपने में आते हैं, तो उनको भी हम पॉजिटिव वाइब्स भेज सकते हैं, पॉजिटिव कॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना हमारा अनवांटेड एनर्जीज हम लेके बैठे हैं या डार्क एनर्जीज लेके बैठे हैं, उसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी अगर हमें स्टक फील होता है, नेगेटिव फील होता है, आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आती है, तो वो समय हमें ध्यान में रखना है कि हमें ये सारी चीज़ों से, एनर्जी से डिस्कनेक्ट होना है। तो जितना हम डिस्कनेक्ट होंगे उतना हमें ग्रोथ मिलेगी। तो ये सारे साइंस होते हैं कि कहीं ना कहीं हमने होल्डिंग करके रखी है। अब ये होल्डिंग आती कहाँ से है, तो सबसे पहले थॉट फॉर्म में आ जाता है। एक बार हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, फिर दूसरी बार होता है, फिर तीसरी बार होता है, हम ज़्यादा सोचने लगते हैं उसको कि यार एक बार हो गया, दूसरी बार हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है। फिर हम उस व्यक्ति के लिए एक नेगेटिव थॉट बना लेंगे, या कुछ हमारे माइंड में कुछ कुक करेंगे कि यार ये तो सही नहीं चल रहा है। तो हमें उस एनर्जी को अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज हमने ही वो चीज़ क्रिएट की है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ बुरा चाह रहा है या सामने वाला गलत है, नहीं, हमने एक छवि हमने उनके प्रति हमने बना ली है। तो हमें अपने ऊपर ही ज़्यादा वर्क करना है, ऐसा। तो ये सारे सिम्टम जब होते हैं ना, तब आपको ध्यान में रखना है कि हमें अपनी एनर्जी से डिस्कनेक्ट करना है। सो अभी ये वर्क कैसे करता है, तो जितना हम एक प्रोसेस जो अभी हम करेंगे, उसमें क्या क्या प्रोसेस करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। विजुअलाइजेशन ज़्यादा करेंगे, जो इंसिडेंट आपके साथ हुए हो, जो झगड़े हुए हो, या जो चीज़ आपने होल्ड करके रखी है अपने बच्चों के लिए या अपने इन लॉज के लिए, हु सो एवर इट में भी, या आपने थॉट फॉर्म में होल्ड करके रखा है, तो उसको हम सबसे पहले विजुअलाइजेशन करेंगे, फिर इंटेंशन डालेंगे, एंड देन उस एनर्जी को कट करेंगे। जैसी वो एनर्जी कट होती है, रिलीज होती है, माफ़ी मांगेंगे हम उन व्यक्तियों से या उन एनर्जी से या उन सोल से। तो जितना हम माफ़ी मांगेंगे, फिर इंटेंशन पॉजिटिव रखना है हमें। तो जितना इंटेंशन हम पॉजिटिव रखेंगे ना, उतनी वो एनर्जी वहां पर डाइवर्ट होगी। तो अभी होता क्या है ना कि जैसे मेरे को कोई चीज़ का रिजल्ट चाहिए, बट उसके बीच में ना मेरे को ए पॉइंट टू बी पॉइंट पहुंचना है, मैंने अपने गूगल मैप्स में डाल दिया, बट पहुंचने के लिए बीच में दिक्कतें बहुत आती है, बट वो दिक्कतों को हील करने के लिए, रिलीज करने के लिए हमें उस पर चलना पड़ता है। तो चलने के लिए हमें, अभी जैसे मेरे को एक जगह मुंबई टू दिल्ली जाना है, बट कहीं ना काफ़ी कार पर करनी पड़ेगी, फ्लाइट में जाऊंगा, वापस कार करूंगा, फिर एक डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा। तो मुझे वो पहले, सबसे पहले विजुलाइज करना पड़ेगा बिफोर टेकिंग द ट्रिप कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, तब मैं वहां पर पहुंचता हूँ। तो अगर हमें आज के डेट में कॉर्ड्स भी या उस व्यक्ति के साथ एनर्जी भी डिस्कनेक्ट करना है ना, तो विजुअलाइजेशन प्लेज अ बिगर रोल। जब हम विजुलाइज करते हैं, फिर एनर्जी को डिस्कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, तब वो जल्दी मैनिफेस्टेशन के लिए वर्क करता है। ठीक है।
सो दिस विल बी द प्रोसेस, हम अपने ऊपर काम करेंगे। एंड अभी यहाँ पर ये जो मैं एक लास्ट शेयर करना चाहूँगा कि कॉर्ड डिस्कनेक्ट कितने बड़े वे में हेल्प करता है। आई थिंक मैंने कुछ एक दो जनों से यहाँ पर शेयर किया था, तो जैसे न्यू मेंबर्स है तो वापस शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, सीखा था, वो टाइम पे एक लेडी थे जो आए थे जिनके बच्चे के हार्ट में होल था। एंड उन्होंने 2 बार ऑपरेशन करवा दिया था हार्ट के होल का। और उन्हें पता चला कि हीलिंग से भी हार्ट के होल बंद हो सकते हैं। तो उनका जब ऑरा स्कैनिंग किया, पता चला एनर्जी काफ़ी लेवल पे डिस्टर्ब्ड है। तो ऑरा स्कैनिंग करने के बाद पता चला बहुत एनर्जीज उनकी लोअर चक्रास में डिस्टर्ब्ड है, या उनके सबकॉन्शियस एनर्जी उनकी बहुत एक्टिव है। तो वो एनर्जीज को हमें हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने उनको गाइड किया कि आप हीलिंग सीखिए, प्रैक्टिस करिए, एंड देन वील फाइंड आउट कि क्यों वो तकलीफ उनके जीवन में आई है। तो जैसे ही हमने उनको हीलिंग सिखाया, प्रैक्टिस करवाया, 3 महीने उन्होंने कंटिन्यूस हीलिंग किया। हीलिंग में होता क्या है, जो हम अभी आगे प्रोसेस करने वाले हैं, कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना, चक्रास को बैलेंस करना। और 3 महीने के बाद उस बच्चे के ऊपर उन्होंने हीलिंग करने के बाद उनकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई और बच्चे का हार्ट का होल क्लोज हो गया। एंड जो डॉक्टर के पास वो कंसल्ट करवा रहे थे, वो शॉक हो गया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो विद द कॉर्ड कटिंग पार्ट, उसमें बहुत से हीलिंग मेथड्स भी अपनाए गए। उसमें काफ़ी फॉरगिवनेस भी रोल प्ले किया गया था, कि फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी वो लेडी कर रहे थे अपने बच्चे के लिए। तो जब पॉजिटिव उन मदर और बच्चे के बीच में पॉजिटिव हुआ, तब जाके उनको रिजल्ट मिला। और उसके लिए उन्होंने 3 महीना कंटिन्यूस अपने ऊपर काम किया था। तो जितना उन्होंने अपने और उनके बच्चे के ऊपर काम किया, उनको रिजल्ट मिला। तो ये जो कॉर्ड्स नेगेटिव हम क्रिएट कर लेते हैं, एनर्जी नेगेटिव क्रिएट हो जाती है, या हम नोइंगली भी कर लेते हैं, तो उसका डिटैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग जरियों से, जैसे मैंने आपको बताया, हीलिंग से, मेडिटेशन से, आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, तो ऐसे काफ़ी प्रोसेसेस होता है जिससे हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसको हमें, कोई भी चीज़ को है ना पॉजिटिवली लेना है। जैसे आज ये सेशन ले रहे हो, तो इसको आप 21 डेज प्रैक्टिस करिएगा, अपने लाइफ में उतारिएगा। तो जितना अपने लाइफ में उतारोगे ना, और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलते जाएगी, नए लोग मिलेंगे, नए कनेक्शंस बनेंगे। तो उन लोग से हमें कुछ सीखने मिलेगा। तो उनके थ्रू, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा एक पर्टिकुलर अपना ही कर्मा नहीं होता है, हमारा मल्टीपल ऑफ सोल्स के साथ कनेक्शन रहता है, मल्टीपल ऑफ लोगों के साथ कनेक्शन रहता है, भले वो जीवित है नहीं है। बट आप टेंटेटिवली मान के चलिए, हमारे ईच अभी के टाइम पे 1 crore 40 lakh सोल्स के साथ कनेक्शन होते हैं टेंटेटिव, बिकॉज हर एक चक्र में 100 लाइफ होती है। एंड 7 चक्रास इंटू 700 लाइफ, और एक लाइफ में 20,000 सोल्स के साथ कनेक्शन होते हैं। जैसे मुंबई में हम लोग ट्रेन में भी जाते हैं ना, चढ़ते टाइम किसी के हाथ लग जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं वो टाइम पे। सो हाथ लगने से बड़ा झगड़ा हो गया और किसी ने एक दूसरे को मार दिया, खून आ गया। हमें नहीं लगता कितनी छोटी चली सिली चीज है जिसको हम बवाल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मास है उन सोल्स के साथ। तो आप अगर इतने कर्मास हमारे जीवन में हो रहे हैं, तो हमें वो सारे कर्मास को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम में मेडिटेशन से सब कुछ हो जाता था, बट आज के टाइम में हमें हीलिंग का सहारा लेना पड़ता है। मेडिटेशन से एनर्जी मिलती है, हीलिंग से, कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने से, होपोनोपोनो करने से हमें रिजल्ट मिलता है। तो और जितने भी कनेक्टेड सोल्स होते हैं उनसे हम डिस्कनेक्ट होते हैं, एंड जैसे ही हमने डिस्कनेक्ट करना स्टार्ट किया, हमारा जीवन बहुत आगे अच्छा जाता है। सो दिस इज द थिंग जहां पर हम अपने ऊपर काम करेंगे एंड पूरे एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। एंड उसके साथ साथ हम जितना भी हमने पकड़ के रखा है उसे हम छोड़ते जाएंगे। ठीक है। सो हमें बेसिकली अभी करना क्या है, जितने भी चक्रास में एनर्जी सेटल्ड है उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द मेडिटेशन, जहां पर हम अपने ऊपर काम करेंगे। ठीक है। सो अभी आप पॉजिटिवली बैठ जाइए, एंड काम कोई भी एक पोस्चर ले सकते हो, लाइट डिम कर सकते हो इफ यू वांट। सो इट विल बी गुड। पानी वगैरह पी सकते हो। Okay, we have one question. Sir, if we feel we are not wrong, how will we be able to seek forgiveness and why? So अभी यहाँ पर कैसा होता है ना, if we feel that we are not wrong, but वो सिचुएशन, जैसे ये तनुजा जी का क्वेश्चन है, अगर हमें लगता है कि हम रॉन्ग नहीं है बट सामने वाला रॉन्ग है, हमें फॉरगिवनेस दोनों के एंड से करना है। जहां पर अब मैं रॉन्ग नहीं हूं बट सामने वाले ने कुछ गलती की है, तो कहीं ना कहीं
प्रेजेंट लेवल पे हमें लग रहा है नहीं हम रॉन्ग हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा कुछ तो कर्मा होगा उस व्यक्ति के साथ, इसलिए वो चीज़ हमें बॉदर कर रही है, राइट? या वो सिचुएशन में हम आ चुके हैं, तो हमें माफी मांगनी भी है और माफी लेनी भी है। तो वो टाइम पे आपका क्लियरेंस जल्दी होगा, इजीली होगा, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। होप एवरीवन इज रेडी। रिलैक्स योरसेल्फ। Inhale deeply and exhale slowly. Inhale deeply and exhale slowly. Inhale, exhale. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, कैसे सांसें अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। हाथ खुले आसमान की तरफ। आह्वान करना है, इन्वोक करना है उन सभी देवी देवताओं को, गुरुओं को, मास्टर्स को, जिन्हें भी आप मानते हो। Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale and exhale. देखिए यूनिवर्स से सफ़ेद ऊर्जा आपके हेड रीजन से आपके पूरे बॉडी में एंटर कर रही है। धीरे धीरे ये सफ़ेद ऊर्जा यूनिवर्स से आते हुए आपके बॉडी में एंटर कर रही है। ये हेड रीजन में ये एनर्जीज आपके धीरे धीरे सर से होते हुए
आपके पूरे शरीर में एंटर कर रही है। आपके हेड, ईयर्स, थ्रोट, शोल्डर्स, हर जगह ये वाइट एनर्जी एंटर कर रही है। गोइंग डीपर डीपर एंड डीपर। धीरे धीरे ये सफ़ेद ऊर्जा आपके चेस्ट, लंग्स, स्टमक रीजन में, आपके कमर में, थाइज में, नीज में, दोनों हाथों में एंटर कर चुकी है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे आपके काफ मसल्स में एंटर करती हुई, पाँव में, टोज में, आपकी पूरी बॉडी एक वाइट लाइट के फॉर्म में बन चुकी है। अभी आपका ध्यान उस सिचुएशन पर ले जाएं, उस मेमोरीज पर ले जाएं जो आपके माइंड में स्टोर्ड है। देखिए वो मेमोरीज आपके सामने फ्लैशबैक हो चुकी है। 5 4 3 2 1। जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, आपके झगड़े, जो रीज़न से आपने कर्मास क्रिएट किए थे रिलेशनशिप को लेके, उस व्यक्ति को विजुलाइज कीजिए। देखिए वो धीरे धीरे इंसिडेंट कितना वर्स्ट होते गया, जिसके कारण आप दोनों के बीच में बहुत एनर्जीज कनेक्ट हो गई है। वो पूरा सिचुएशन आपके पूरे शरीर में उतर चुका है, आपके माइंड में, आपके बॉडी में, हर जगह वो धीरे धीरे चक्रास में सेटल हो चुका है। देखिए चक्रास में वो सारे कॉर्ड्स कनेक्टेड है। पूरा ध्यान अपना रूट चक्र पर ले जाए। देखिए रूट चक्र से मल्टीपल ऑफ एनर्जीज, मल्टीपल ऑफ कॉर्ड्स निकलती हुई ब्लैक कलर के फॉर्म में, डार्क कलर्स के फॉर्म में, और वो सारी कॉर्ड्स कनेक्ट हो रही है उस व्यक्ति के साथ, आपके थ्रू उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो रही है। चाहे वो व्यक्ति हो, आपके खुद के थॉट्स हो, कोई इंसिडेंट हो, उन सभी के साथ कॉर्ड्स कनेक्ट हो रही है।
ब्लैक कलर की कॉर्ड्स है, डार्क कॉर्ड्स। बहुत गंदी। इट्स टाइम फॉर अस टू कट दोज कॉर्ड्स। विजुलाइज कीजिए आपके हाथ में सिजर, स्वॉर्ड, तलवार, जो भी आप विजुलाइज कर सको उस कॉर्ड को कट करने के लिए। जितनी बड़ी कॉर्ड है उतना बड़ा आपके हाथ में हथियार है। अब जैसे ही मैं 3 2 1 काउंट करूँगा, वो रूट चक्र से निकलती हुई सारी कॉर्ड्स को हम कट करेंगे। 3 2 1, कट कट कट। वो सारी कॉर्ड्स को रूट चक्र से निकलती हुई कट कर दीजिए मन ही मन में। रिलेशनशिप की कॉर्ड्स है, पास्ट के कर्मास है, कॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, रिवेंज एटीट्यूड, उन सारी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ब्लैक कलर की जितनी भी कॉर्ड्स है, जितनी भी दिखाई दे रही है, कट करते रहिए। कट 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 करते रहिए। वेरी नाइस। आप मन की आंखों से सोचते हुए, देखते हुए कट कर सकते हो। धीरे 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 वो सारी कॉर्ड्स निकल रही है। कट कट कट। जितना आप कट कर रहे हो, शायद और कॉर्ड्स निकल के बाहर आ रही है। उन सारी कॉर्ड्स को कट करते रहना है, कट करते रहना है। कट 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 करते रहिए, कट करते रहिए। देखिए वो जितनी भी कॉर्ड्स आप कट कर रहे हो, आप उतना ही रिलैक्स फील कर रहे हो, हल्का फील कर रहे हो। धीरे धीरे वो सारी कॉर्ड्स सेक्रल चक्र में एंटर कर रही है। सेक्रल चक्र, नीचे से दूसरा चक्र, वहाँ से कॉर्ड्स निकल रही है। रिलेशनशिप के कॉर्ड्स बाहर निकलती हुई, वो सारी एनर्जीज, सारी कॉर्ड्स कट कर दीजिए सेक्रल चक्र में। कट 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 कर दीजिए। you'll feel relaxed. कट ऑल द कॉर्ड्स, ऑल द कॉर्ड्स, ऑल द कॉर्ड्स बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। कट करते रहिए। मल्टीपल ऑफ कॉर्ड्स आपके सेक्रल चक्र से निकल रही है। कट कीजिए, कट कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जितनी भी प्लेजर वाली कॉर्ड्स है, जेलसी है, पोजेसिवनेस है, ड्रेन्ड एनर्जी की कॉर्ड्स है, सारी निकल रही है। कट कर दीजिए सिजर से, नाइफ से, उन सेक्रल चक्र से निकल रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान आपके मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र पर जा रहा है और ऊपर आ चुका है। जितनी भी एनर्जीज आपके सेक्रल चक्र में डिस्टरबेंस है, तो वो सारी कॉर्ड्स बाहर निकल रही है। ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, डार्क फॉर्म में निकलती जा रही है। कॉर्ड्स ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, कंट्रोल इश्यू, कंट्रोल किसी और के द्वारा या आपका कंट्रोल किसी और पर, जेलसी, पावर, वो सारी कॉर्ड्स जितनी भी नेगेटिव वे में हमने अपने अंदर बांध ली है, उन सारी कॉर्ड्स को कट कर दीजिए मणिपुर चक्र से। कट 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 कट। जितने भी पेरेंटल कर्मास है, कर्मास की एनर्जी कट कर दीजिए। वेरी नाइस। कट इट ऑफ, कट इट ऑफ, कट कर दीजिए। देखिए बहुत कॉर्ड्स निकल रही है, ये आप कट करते रहिए, कट करते रहिए। वेरी नाइस। ये जितने भी रिलेशंस, अनवांटेड एनर्जीज आपके परिवार वालों के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो बच्चे हो, हस्बैंड हो, वो आपके थॉट फॉर्म में भी हो, उन सभी कॉर्ड्स को कट कर दीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
वेरी नाइस। देखिए, धीरे धीरे वही एनर्जी के साथ आप और ऊपर जा रहे हो, और ऊपर जा रहे हो आपके हार्ट चक्र में। हार्ट चक्र में जितनी भी एनर्जीज, मेमोरीज, लव, ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक्स, ग्रीफ, इमोशंस, फैमिली वुंड्स, जितने भी आपने स्टोर करके रखे हैं, वो सारी एनर्जीज आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो। इमोशनल पैटर्न्स जितने भी हमने होल्ड करके रखे हैं हार्ट में, वो सारी कॉर्ड्स निकल रही है। मल्टीपल ऑफ कॉर्ड्स इन डिफरेंट कलर्स, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, बहुत शायद स्मेल्स भी आती होगी, अच्छा भी नहीं लगता होगा। दैट्स टोटली फाइन। कट इट ऑफ, कट इट ऑफ, कट इट ऑफ, कट, 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 कट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जितने भी कनेक्शंस हैं हार्ट में, पेरेंट्स से, चिल्ड्रन से, आपके लवर्स, क्लोज क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जिनके साथ कभी बुरा भला हुआ हो, बहस हुई हो, जिसके कारण वो सारी कॉर्ड्स कनेक्ट हो गई है, डिस्कनेक्ट कर दीजिए हार्ट चक्र से। कट, 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 कट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कट कर दीजिए। Very nice. Moving more forward, more upwards towards your throat, गले पर पूरा ध्यान, थ्रोट चक्र। जितने भी मिसकम्युनिकेशंस वाली कॉर्ड है, सप्रेस्ड एनर्जीज है जो हमने स्टोर कर दी है, साइलेंस है, अब्यूजिव लैंग्वेज या किसी के द्वारा हमें मिला हो, हमने कभी किसी को अब्यूज़ किया हो, वो सारी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट, कट कर दीजिए। कट, कट, कट। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट ऑल द कॉर्ड्स बैक टू बैक। हर एक चक्र से जैसे ही निकल रही है आप उन्हें कट कर रहे हो। आपको फील हो रहा है नीचे भी कहीं चक्रस पर आप कॉर्ड्स फील कर पा रहे हो, उन्हें कट कर दीजिए। थ्रोट से कट कर दीजिए। कट, 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 कट। वेरी नाइस। कट करते रहिए, करते रहिए। टेक योर टाइम। जितनी भी एनर्जीज आपको लगती है जो आपके लाइफ में नहीं चाहिए, वो सारी कॉर्ड्स को कट कर दीजिए। वेरी नाइस। आपके थ्रोट में मल्टीपल ऑफ कॉर्ड्स निकलती हुई, विजुलाइज कीजिए, देखिए वो सारी कॉर्ड्स कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। मल्टीपल ऑफ कॉर्ड्स निकल रही है आपके थ्रोट से। रिलीज इट, रिलीज इट। रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, कट कर दीजिए। अगर आपको कोई पतली फॉर्म में, बहुत जाड़ी फॉर्म में बहुत बड़े बड़े कॉर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है जो उनके साथ आपका कनेक्शन थ्रोट लेवल पे, कम्युनिकेशन लेवल पे सही नहीं है, अब्यूजिव लैंग्वेज कभी यूज़ की है, बहुत बड़ी कॉर्ड दिख रही है, उसे कट कर दीजिए। कट, कट, कट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मूविंग मोर अपवर्ड्स, more upwards towards your third eye chakra, आग्नेय चक्र। जितने भी कार्मिक लेवल पे हमारी एनर्जीज कॉर्ड्स कनेक्टेड है, जितना भी सबकॉन्शियस लेवल पे हमने किसी के लिए मेमोरी स्टोर करके रखी है, सबकॉन्शियस में अनवांटेड इमेजेस कैप्चर करके रखे हैं बचपन से लेके अभी तक, पास्ट के, वो सारे मेमोरीज को हम कट करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। कट, 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 कट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। वो सारी एनर्जीज को कट करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बैड ड्रीम्स आते हो बिकॉज ऑफ सर्टन डार्क एनर्जीज, आपने कभी कोई मेमोरीज अपने दिमाग में स्टोर कर दी हो,
जिसके कारण आपका आग्नेय चक्र डिस्टर्ब हो गया है। वो सारी एनर्जीज वहाँ पर सेटल हो चुकी है। देखिए आग्नेय चक्र से वो सारी अनवांटेड कॉर्ड्स निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। उसे रिलीज कर दीजिए, कट कर दीजिए, कट कट कट। जितनी भी कॉर्ड्स है कट होती जा रही है, कट होती जा रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कट करते रहिए। वेरी नाइस। धीरे धीरे वो सारे कॉर्ड्स को उस सिचुएशन के थ्रू, उस व्यक्ति के थ्रू जितनी भी कॉर्ड्स बनी हैं वो सारी आपके थर्ड आई से कट होती जा रही है, कट होती जा रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आगे बढ़ते हुए क्राउन चक्र, जितनी भी क्राउन चक्र में एनर्जीज है जो आपके स्पिरिचुअल एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है, जिसके कारण आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बंद हो गया है, एनर्जी ब्लॉक हो गई है, वो सारी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जितने भी सोल लेवल के एग्रीमेंट्स है, पास्ट लाइफ कर्मास है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कर्मास है, जितने भी हमारे पास्ट में हमने किए होंगे, वो सारी एनर्जीज को कट कर दीजिए क्राउन चक्र से। वेरी नाइस। सारी एनर्जीज, डार्क कलर की कॉर्ड्स आपके क्राउन चक्र जो आपके सर के बिल्कुल ऊपर है, वहाँ से मल्टीपल ऑफ डार्क कॉर्ड्स निकलती हुई उन सारी कॉर्ड्स को कट कर दीजिए। कट कट कट। जो आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को रोक रहे हैं या आपको आगे जाने नहीं दे रहे हैं, वो हमारी ही खुद की ऊर्जाएं हैं जो हमने बहुत होल्ड करके रखी है। उसे कट कर दीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्राउन चक्र से सारा डिलीट हो रहा है, रिलीज हो रहा है। आप बहुत खाली फील कर रहे हो, बहुत एम्प्टी फील कर रहे हो, मानो आपके पूरे शरीर से बोझ निकलता जा रहा है। उन सारे कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करिए। धीरे धीरे वो सारे कॉर्ड्स रिलीज होते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे वो सारे कॉर्ड्स रिलीज हो रहे हैं। जितने भी अभी हमारे ऑरा के लेयर्स हैं, अभी हम पूरा ध्यान हमारे ऑरा के लेयर्स पर लेके आएंगे। विजुलाइज करना है हमारे शरीर से लग के और भी 7 शरीर है। सबसे पहले हमारा फिजिकल शरीर है, फिजिकल लेयर ऑफ ऑरा। उस ऑरा की एनर्जी को हम निकालेंगे। धीरे धीरे विजुलाइज करना है। फर्स्ट लेयर ऑफ ऑरा, एक इनविजिबल बॉडी आपके शरीर से लग के हैं, फिजिकल लेयर ऑफ ऑरा। उस फिजिकल लेयर से आप अपने, जैसे आप झाड़ू निकालते हो वैसे आप हटा दीजिए वो सारी एनर्जीज को, नेगेटिव कॉर्ड्स को। वहाँ से भी कट कर सकते हो आपके शरीर के इर्द गिर्द हाथ घुमाते हुए, या मन की आंखों से कट कर सकते हो। फर्स्ट लेयर ऑफ ऑरा, फिजिकल बॉडी से आप जितनी भी तकलीफ़ें हैं फिजिकल बॉडी की, वो सारी बॉडी लेवल पे सारी एनर्जीज को रिलीज़ करेंगे। धीरे धीरे एनर्जीज रिलीज होते हुए। वेरी नाइस। सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ये सारे लेयर्स फिजिकल ऑरा को डिस्टर्ब करते हैं। वो सारे फिजिकल ऑरा जितने भी हम, हमारी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, हम उसे रिलीज करेंगे, निकालेंगे। कट कट कट। देखिए जितने भी आपके शरीर के इर्द गिर्द एनर्जीज है उसे आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो। फिर इमोशनल लेवल पे फिफ्थ लेयर इज़ इमोशनल लेयर। इमोशनल लेयर को हम डिलीट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। कट 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 कर दीजिए जितनी भी कॉर्ड्स इमोशनल लेयर पे आपको डिस्टर्ब कर रही है। धीरे धीरे इमोशंस आपके सारे बाहर आ रहे हैं।
वो सारे रिलीज हो रहे हैं कॉर्ड्स के माध्यम से, वो तरंगों के माध्यम से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फील करें जितने भी इमोशनल लेयर्स हैं, विजुलाइज करें वो सारे रिलीज हो रहे हैं। इमोशंस जो आपने होल्ड किए थे अपने माइंड में, अपने आप के प्रति, दूसरों के प्रति, वो सारे लेयर्स को हम रिलीज कर रहे हैं। वेरी नाइस। मेंटल लेयर पे हमने जितने भी थॉट पकड़ के रखे हैं वो सारे थॉट्स को रिलीज कर रहे हैं मेंटल लेवल पे। दिमाग में जितना भी होल्ड किया हुआ है वो अभी आपके ऑरा के लेयर्स से भी निकल रहा है। हमने पूरे चक्रास से निकाले, अभी हम ऑरा के लेयर्स से निकाल रहे हैं, इनविजिबल लेयर्स अराउंड योर बॉडी। धीरे धीरे वो सभी आपके मेंटल लेयर्स से निकल रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आगे बढ़ते हुए आपके स्पिरिचुअल लेयर से निकल रहे हैं वो सारी एनर्जीज, वो सारे कॉर्ड्स वैनिश हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, कॉर्ड्स कट होते जा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। जितना भी स्पिरिचुअल लेयर्स में एनर्जी डिस्टर्ब थी वहाँ सभी जगह से, स्पिरिचुअल ऑरा से वो सारी एनर्जीज डिस्कनेक्ट हो रही है। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, कट, 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 कट। हमने उन सभी 7 लेयर्स से हमारी सारी एनर्जीज को डिस्कनेक्ट कर दिया, सारे ऑरा की एनर्जीज को, कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट कर दिया। बहुत ही हल्का फील हो रहा है। फील योर एनर्जी। आप एकदम खाली हो गए हो, बोझ मानो हट गया हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी आपका पूरा शरीर हल्का हो चुका है, सारी एनर्जीज पॉजिटिव हो चुकी है, पूरा शरीर खाली हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू इन्वोक ऑल द हायर एनर्जीज। विजुलाइज कीजिए आपका हृदय, हार्ट, विच इज ग्रीन इन कलर। वहाँ से एक एनर्जी, गोल्डन एनर्जी रोटेट होते हुए आपको पूरे ऑरा को एक्सपैंड कर रही है। यूनिवर्स से गोल्डन एनर्जी आते हुए आपके हार्ट चक्र में जाते हुए धीरे धीरे हार्ट चक्र के माध्यम से वो सारे चक्रास में, आपके बॉडी में हर जगह स्प्रेड हो रही है। गोल गोल घूमते हुए वो एनर्जीज रोटेट होते हुए आपके हार्ट से धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है। आपका ऑरा एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके हार्ट से होते हुए आपके बॉडी में वो एनर्जी और वाइड होती जा रही है, ब्रॉड होती जा रही है। गोल्डन लाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट यू आर रिसीविंग फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड वो पूरी गोल्डन एनर्जी आपके पूरे शरीर में, हार्ट चक्र से होते हुए थ्रोट, मणिपुर, थर्ड आई चक्र, सेक्रल चक्र, क्राउन चक्र, रूट चक्र मानो रोटेट हो रही है, गोल गोल घूमते हुए एक्सपैंड हो रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक्सपैंड होती जा रही है। यू आर रिसीविंग ऑल द हायर एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन लाइट। विजुलाइज कीजिए उस सिचुएशन को जो आपने सबसे स्टार्ट में सोचा था, अब वो आपको पॉजिटिव वे में दिख रही है। वो व्यक्ति आपके सामने है, वो सिचुएशन आपके सामने है। माफ़ी मांगते हुए उस व्यक्ति से, अपने आप से, उस सिचुएशन से फॉरगिवनेस सीख करते हुए
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मन ही मन में उस व्यक्ति को सॉरी बोलना है और ये 4 वर्ड्स रिपीट करने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। और आपका पूरा बॉडी का चक्रास का ऑरा एक्सपैंड हो रहा है। वो सारी पॉजिटिव कॉर्ड्स जनरेट हो रही है, बिल्डअप हो रही है आपकी सारी पॉजिटिव कॉर्ड्स, और एक्सपैंड होते हुए, और एक्सपैंड होते हुए आपके पूरे शरीर में धीरे धीरे वो सारी एनर्जीज रोटेट होते हुए, घूमते हुए आपके शरीर के बाहर जा रही है। वो सारी सिचुएशन जिसके कारण आप ट्रबल में थे, अब उन सारी सिचुएशंस को, उन सारे व्यक्तियों को, उन सारे कनेक्टेड सोल्स को आपके माध्यम से वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज मिल गई है, और आपकी एनर्जी और एक्सपैंड हो रही है। जितने भी लोग आपके ऑरा में आ रहे हैं, एनर्जी में आ रहे हैं, वो उनका ऑरा भी पॉजिटिव हो रहा है, बिकॉज़ वो आपके एनर्जी फील्ड में है और एक्सपैंड हो रही है। आपके शरीर से बाहर जाते हुए आपके ऑरा के लेयर्स में जा रही है। लेयर्स, पूरा फिजिकल लेयर, मेंटल लेयर, इमोशनल लेयर, स्पिरिचुअल लेयर, सभी लेयर्स में ये सारी एनर्जीज एक्सपैंड होती हुई आपके ऑरा से भी बाहर जा रही है। देखिए, आपके कमरे से बाहर जा रही है जहाँ पे आज आप विराजमान हो। इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है कमरे से पूरे घर में, घर से पूरे आपके बेडरूम में, हॉल में, सारे रूम में, पूरे सोसाइटी में, बिल्डिंग में, आपके बंगलों में, जहाँ पर भी आप आज हो, जो भी स्टेट में हो, उस स्टेट से बाहर पूरे स्टेट को कवर करते हुए आपकी एनर्जी, आप बहुत पॉजिटिव हो। जिस भी एरिया में हो, वो जिस भी कंट्री में हो, और एनर्जी एक्सपैंड हो रही है। जितने भी लोग गो के बारे में आपको पता है, आपको लोगों के बारे में पता है, वो सभी लोग आपको देखकर खुश है, और एक्सपैंड हो रहा है आपका ऑरा, और एक्सपैंड हो रहा है, और एक्सपैंड हो रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्सपैंड होते हुए वो उस कंट्री से बाहर जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे आपका ऑरा एक्सपैंड हो रहा है, कंट्रीज टू कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में वो आपका ऑरा एक्सपैंड हो रहा है। धीरे धीरे वही ऑरा यूनिवर्स की तरफ जा रहा है, एक्सपैंड होते हुए, और ऊपर बढ़ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड होते 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 आप पूरे गैलेक्सी में एक्सपैंड हो रहा है। आपको स्टार विजुलाइज हो रहे हैं, शूटिंग स्टार्स, तारे। धीरे धीरे आप और ऊपर जा रहे हो, और ऊपर जा रहे हो, और ऊपर जा रहे हो। आपको पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, सिर्फ गैलेक्सी, एंड पूरी गैलेक्सी चमकती हुई। धीरे धीरे आपकी पूरी ऊर्जा उन देवी देवताओं की तरफ जा रही है। देखिए, सारे देवी देवता यूनिवर्स में बैठे हुए हैं, आपका वेट कर रहे हैं, बहुत खुश है आपको देखते हुए। आप उनके बीच में आ चुके हो। धीरे धीरे आप बीच में आ चुके हो उनके। आप उन सभी को देख रहे हो, बहुत खुश हो। उन सभी से वो सारी एनर्जीज ले रहे हो, चाहे वो शिव हो, लक्ष्मी हो, गंगा माँ हो, वो सभी आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। उनके सभी की ब्लेसिंग से आपको सारी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, बहुत ही इजीली आपके अंदर फ्लो हो रहा है। जस्ट बी देयर विद देम, फील द एनर्जी। देखिए, वो आपको हील कर रहे हैं।
ब्लेस कर रहे हैं। अब उनके बीच में आप वो सारी ऊर्जाएं ले लीजिए। सारे देवी देवता आपके सामने हैं जिनको आप मानते हो, प्रे करते हो। आपके सारे चक्रास, बॉडी, ऑरा लेयर्स, माइंड, हर जगह से आज आपने अपने ऊपर काम किया है। रिसीव ऑल द एनर्जीज। दिस विल हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, grow your energy. Very nice, very nice. You are out of all the problems. सिर्फ आपके लिए हैप्पीनेस है और वो सारे रास्ते ओपन हो गए हैं जिनके लिए आप हकदार हो। रिलेशंस बहुत प्यारे हो गए हैं। विजुलाइज कीजिए उन सभी देवी देवताओं के बीच में रिलेशंस आपके धरती पर जिन किसी के भी साथ थे बहुत अच्छे हो गए हैं। एनर्जीज बहुत अच्छी हो गई है। सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो। सभी लोग एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो। आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव हो, ब्लेस कर रहे हो। वो सारी पॉजिटिव एनर्जी लेते हुए, पॉजिटिव थॉट्स लेते हुए, एनर्जी के साथ साथ थॉट लेते हुए हम फिर से धरती पर आएंगे। धन्यवाद देते हुए नीचे आते हुए धीरे 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 आप वापस धरती पर आ रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Back to the ground with all the higher energies, positive energy. It's really good to see that you have taken an initiative to heal, to balance the energy. Very nice. Very nice. धीरे धीरे फिर से प्रेजेंट में आते हुए back to your room in your consciousness. अपने आप को फील करिए, अपनी एनर्जीज को फील करिए, आपकी प्रेजेंस को फील करिए। वेरी नाइस। You are here back with all the positive energy from the universe. धन्यवाद देते हुए उन सभी देवी देवताओं का जिस जगह पर आप हो, उन सभी का धन्यवाद देते हुए मदर अर्थ का, उन सभी लोगों का जिसके कारण आप आज यहाँ बैठे हो, जिनके साथ आपकी नहीं भी अच्छी बनी हो, उन सभी का भी धन्यवाद देना है। बिकॉज ऑफ देम यू टुक एन इनिशिएटिव to work on yourself and bless yourself and to everyone. अपने परिवार का धन्यवाद देते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो by rubbing your hand and placing it on your eyes. धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हो। धीरे धीरे open your eyes, open your eyes. Welcome back.
हाउ वाज इट? शशि रेखा जी, ऑल गुड? Yes, sir. Very nice. हाउ यू फेल्ट? Um, जब शुरू किया था, there was lot of tightness around my stomach area. अभी बहुत लाइट फील हो रहा है सर. ओके, वेरी anyone would like to share? आप लोग विजुलाइज कर पाए लाइक सिचुएशंस को, कॉर्ड्स को जो आपको ट्रबल कर रही है, चक्रा से कॉर्ड्स निकल रही है, यू एबल टू विजुलाइज? परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, सो ये अभी प्रैक्टिस कैसा है ना कि आपको डेली बेसिस पे अपने आप से करनी है। सो बेसिक आप प्रैक्टिस क्या कर सकते हो पता है? आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो, आंखें बंद करनी है, अपने बॉडी को वाइट लाइट से पूरा चार्ज करना है जैसे आज हमने किया। एंड उसके बाद हर एक चक्र से पर्टिकुलर एक सिचुएशन है, राइट? मेरा फॉर एग्जांपल मेरे घर में किसी का झगड़ा हो गया और हमारी नई बन रही है, उस सिचुएशन को लेके हमें अपने पूरे चक्रा से कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना है। बिकॉज हमें नहीं पता ये सिचुएशन बिगड़ी है क्योंकि शायद हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक हो सकते हैं जो रूट चक्र में है। हमारी सिचुएशन बिगड़ी है बिकॉज सेक्रल चक्र में हमारे रिलेशनशिप के इश्यूज है। सिचुएशन इसलिए बिगड़ी है क्योंकि पेरेंटल कर्मास है, कहीं ना कहीं हमारे कुछ पैटर्न्स होते हैं पेरेंट्स के, हमारे अंदर भी आते हैं, राइट? तो वो सारी सिचुएशंस मणिपुर चक्र पे भी बिगड़ी हुई हो सकती है। वहां पर अगर कहीं गुरु की ब्लेसिंग नहीं होती है तो हमें गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती है मणिपुर चक्र पे। हार्ट चक्र से बिगड़ी है क्योंकि बहुत होल्ड कर लिया, हैवीनेस, हैवी, मतलब कुछ भी होल्ड किया हार्ट में गया। अब मुंह से हमने किसी को बोला नहीं, धीरे धीरे नीचे उतरता है, हार्ट में बहुत फील होता है। हार्ट चक्र भी बिगड़ता है तो भी एक सिचुएशन, तो एक सिचुएशन के पीछे मल्टीपल ऑफ चीजें रहती है। इमोशनल बैगेजेस हो गए, इमोशनल लेवल पे हमने कुछ होल्ड कर दिया, माइंड लेवल पे हमने बहुत पकड़ के रख लिया, सबकॉन्शियस लेवल पे। तो धीरे धीरे अगर ये चक्र नीचे से, थर्ड आई से नीचे से डिस्टर्ब है ना, फिर क्राउन तो वैसे भी ब्लॉक रहेगा बिकॉज हमारे यहाँ पर कभी ध्यान जाता ही नहीं है, मेडिटेशन करते ही नहीं है, हीलिंग करते ही नहीं है, राइट? सो वो सिचुएशन को, कभी भी कुछ सिचुएशन हुआ हो, एक सिचुएशन को पकड़ो, उसके ऊपर कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस कर लीजिए। एंड देन एंड में अपनी एनर्जी को आपके शरीर को लग के 7 लेयर्स होते हैं जिसे हम ऑरा लेयर्स कहते हैं। पहले के फिजिकल लेयर्स होते हैं, फिर मेंटल, इमोशनल, फिर आता है हमारा स्पिरिचुअल लेयर। तो जितना हम रिवर्स में वहां से भी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करेंगे, बिकॉज शरीर ही नहीं है। रातों रात डायबिटीज नहीं होते, रातों रात हमें हार्ट अटैक नहीं आते, रातों रात हमारा कोई ब्रेकअप करके नहीं चले जाता, या रातों रात कोई इंसान छोड़ के नहीं जाता है। पहले थॉट में आएगा, फिर धीरे धीरे इमोशंस में आएगा, ऐसे बाहर से अंदर आता है। तो हाँ, अंदर से बाहर निकालने के लिए फिजिकल लेयर, मेंटल लेयर, इमोशनल लेयर, फिर हमें वो सारे स्पिरिचुअल लेयर्स से बाहर निकालना है एंड स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लेते हुए निकालना है। जी गीता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप अनम्यूट कर सकते हो। सबसे पहले हाउ यू फेल्ट, डू लेट मी नो। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को जब आपने वो नीचे वाले चक्र से स्टार्ट किया था। तो मुझे लग रहा था कि अंदर इतनी हलचल, नीचे तीनों लोअर चक्रास पे इतनी हलचल है कि वहां से कुछ निकल निकल के आ रहा है। जी जी मतलब जी। मेरे को बहुत मतलब बहुत तीनों नीचे वाले लोअर चक्रास में मुझे बहुत फील हुआ है। और थोड़ा सा थ्रॉट पे हुआ है मेरे को। राइट, एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना हम, लाइक फीमेल्स। हाँ। हाँ, और दूसरा मेरे को पूछना है कि जब हमने सपोज कॉर्ड्स कट कर लिए, अब जैसे आप फिजिकल लेयर और इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिजिकल लेयर पहले अपने अपने आसपास वाली लेयर करनी है, फिर उसके बाद इमोशन, जी इमोशंस की लेयर। हाँ, मैं एक फोटो भेज दूंगा आपको, उसमें क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट इज हमारा फिजिकल लेयर, फर्स्ट 4 लेयर्स आर द हम्म। फिजिकल। उसके बाद फिफ्थ लेयर हमारा इमोशनल लेयर। फिर उसके बाद आता अच्छा। है मेंटल लेयर, इमोशनल लेयर, फिर स्पिरिचुअल लेयर। तो ऐसे लेयर्स होते हैं हमारे। तो वो लेयर्स को हम, आपको मैं फोटो भेज दूंगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे लेयर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब बहुत से स्पिरिचुअल लेवल में देखते हैं कि हमारा एक शरीर है, उसके आगे एक गोल आकार बना हुआ है, गोल गोल गोल, हम्म। दैट इज ऑरा। और जब हम ऑरा हम्म। स्कैनिंग, हम उसी की ही स्टडी करते हैं कि हम्म। एयर में आपका डिस्टरबेंस है। तो जैसे आप, काफी लोगों ने ऑरा कराए होंगे तो आप देखिए लेयर्स बने हुए, पैटर्न्स बने हुए, किसी का लेयर, आप स्क्रीन देख पा रहे हो सभी? हम्म। हम्म।
परफेक्ट। तो ये देखिए, एक लेडी है, ये लेडी के ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया गया था, बट उनकी खुद की एनर्जी बहुत अच्छी है। आप देखिए कितना ग्रीन है। तो काफी लोग ने यहाँ पर ऑरा स्कैनिंग करवाई है, तो ऑरा स्कैनिंग से पता तो चल गया कि ग्रीन एनर्जी हमारे अंदर बहुत होनी चाहिए। तो ये लेडी के अंदर ग्रीन एनर्जी बहुत अच्छी है। बट ये देखिए, आप जैसे गीता जी आप कह रहे थे आपके लोअर चक्रास में हैवीनेस फील हुआ, तो यहाँ पर देखिए कितना यस हैवी। यस। तो हाँ, मेरे ऑरा में भी, मेरे ऑरा के नीचे तीनों चक्र, मेरी लेग्स पे ऐसे ही मैजेंटा सा कलर ही आता है, डार्क पिंक कलर आता है मेरा तो ऑरा में। मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ, थ्रोट भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। एक तो इमोशंस भरे पड़े रहते हैं, थ्रोट एक्सप्रेसिव नहीं। हम्म। एंड ये एक जगह नहीं रहेंगे, नीचे सेटल होंगे। अभी मेरी पानी की बोतल है, मिट्टी डालूंगा नीचे जाके सेटल हो जाएगी एक टाइम के बाद। तो हाँ हाँ हाँ। जो होता है ना, फिर वो नीचे सेटल हो जाता है, तो हमें अभी जैसे मैंने जब 2020 में करवाया था ना अपना ऑरा, फर्स्ट टाइम करवाया था, तब मेरे को सर ने उस टाइम बोला था, उदय सर ने, कि आपके थ्रॉट में कहीं आपको शायद थायराइड की प्रॉब्लम है। तो मैं, मेरा उस टाइम कोई टेस्ट में नहीं आता था, लेकिन अब 2025 में, लास्ट वाले 25 में मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है। मतलब 5 साल बाद चाहे आया, वो आया है जरूर। जी जी। तो इसलिए ऑरा स्कैनिंग में आप कभी भी हम गाइड करते हैं ना, उसको ऐसे मत लेना कि नहीं मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ऐसे हम्म। फ्यूचर में आती है। जैसे हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन है, यहाँ पर उनको भी हमने बोला था कि थर्ड आई पे बहुत काम करो, बिकॉज बहुत डार्क एनर्जी है। 2 साल के बाद उनको सीवियर माइग्रेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, और वो हम्म। इतने लाइक सैड रहने लग गया ऐसा। तो ये ऑरा की एनर्जी हमें ऐसे पॉजिटिव करनी है। ये जो बीच में है ना, आप देखिए कितना हम्म। ग्रीन कलर है, येलो लाइट कलर है, गुरु, सो ही इज अ जैन मॉन्क। तो इनकी एनर्जी देखिए कितनी लाइट है, कितनी पॉजिटिव है, और यही इनकी हम्म। सिग्नेचर। ये देखिए, तो ये सिग्नेचर भी हमें, आप देखते हो ना, सिग्नेचर एनालिसिस, सिग्नेचर कनेक्ट करेक्शन करवाते हैं। तो अगर हम्म। आपके सिग्नेचर वैसे के वैसे ही है, आप चेंज नहीं कर सकते। बहुत साल हो गए, हजारों जगह आपने साइन किए हैं, वो एनर्जी आपने हजारों जगह दी है, बट आप जो एक्चुअल सिग्नेचर है ना, उसके ऊपर आप वो हील कर सकते हो, जो अगर आपने हीलिंग सीखी हुई है तो जितना सिग्नेचर पे heal उतना आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। और जरूरी नहीं है आपको सिग्नेचर चेंज करना है, या सिग्नेचर को कोई सिग्नेचर स्पेशलिस्ट के पास जाके आपको अलग तरीके से लिखना है। वो करो तो ठीक है, कहीं ना कहीं एनर्जी ग्रो होती है डेफिनेटली, बट पॉसिबल नहीं होता है हम मेन डॉक्यूमेंट्स पे कर सके। तो इसलिए हम कहते हैं आप हीलिंग दे दो, बिकॉज सिग्नेचर इज ऑल्सो एन एनर्जी, राइट। तो आपको हर एक, हमारी हैंडराइटिंग होती है, डॉक्टर स्ट्रेस में रहते हैं, हैंडराइटिंग देख लो। जो बहुत क्लीन माइंड के रहते हैं, अच्छे दिमाग से क्लियर रहते हैं, उनकी हैंडराइटिंग देख लो। फीमेल सबसे ज़्यादा हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, बिकॉज फीमेल्स, आप सभी लोग को पता है कि कौन से टाइम पे क्या करना है। कब आपको पता है कि हमें सेविंग्स करना स्टार्ट करना है, तभी आगे जाके हमें हेल्प करेगी। मेल इतना नहीं सोचते, और देन आपकी सेविंग्स हेल्प हेल्प में, बिकॉज यू ऑल आर मोर ऑफ इंट्यूटिव। अब यहाँ पर देखिए, ये भी, अगर ये भी फीमेल है, अभी इनका भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। अब आप यहाँ पे देखिए, इनके ऑरा के यहाँ पे बहुत ग्रीन एनर्जी है। सो इंट्यूशन पावर आप लोग का बहुत अच्छा होता है, बस वही है, मेंटेन करना है। वहीं दूसरे साइड आप लोग बहुत ज्यादा इमोशन भी हो जाते हो, कुछ चीजें गलत हुई, आप पूरा उसमें ढल जाओगे, यार मेरे साथ तो ऐसा हो ऐसा हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, ग्रो करिए मेडिटेशन करके, दूसरों के यहाँ जाके सीख के समझ के कितना चेंजेस हम में आ रहे हैं वो देखिए। आप समझ गए? तो उसको ग्रो करने के पीछे देखिए। तो जितना ग्रो होगा ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, जितनी एनर्जी, मतलब मैं कहूँ ना, ये रिजल्ट जो भी हमें लोग लिख के भेजते हैं कि हमें जॉब मिल गई, हमारी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई, किसी किसी की आंखें ठीक हो जाती है, ये बेसिकली आप ही अपना स्कैनिंग करवाते हो। आपकी एनर्जी बिगड़ी हुई रहती है, क्योंकि आपकी ही कहीं ना कहीं कोई टाइम पे एनर्जी डिस्टर्ब हुई थी, तो आज के टाइम पे बिगड़ गई है, तो आप ही उसे ठीक करते हो। आप समझ गए? बिकॉज आप एक्सेप्टेंस में हो, हम हीलिंग करते हैं, आप ही रिसीवर बनते हो। तो आप जब रिसीवर बनते हो, आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। आप समझ गए? तो वी आर जस्ट लाइक पुश करते हैं हम लोग आपको, कि भाई पीछे हम लाइन में खड़े हैं, अरे आगे जल्दी चलो, मंदिर के दर्शन करने हैं। हम पीछे पुश करते हैं ना, ताकि हमारे ही मंदिर के दर्शन हो जाए। बच्चे को माँ बाप पुश करते हैं कि नहीं, आप आपसे आज और अच्छे से पढ़िए, और थोड़ा पढ़िए। जितना पुश करते हैं, बच्चा ही पढ़ता है, फिर बच्चा ही रिजल्ट लेके आता है, राइट। तो हम एज अ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पुश करती है, बट वही प्रैक्टिसेस को बार 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 करते रहना इज द टास्क। आप कितना कर पाते हो, सो दैट इज कंसिस्टेंसी। 1 महीना, 2 महीना, फिर बोलते नहीं यार मुझसे हो ही नहीं रहा है, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम कब, मैंने आज दिन तक नहीं देखा कि टाइम किसी के पास है ही नहीं। सभी के पास भरपूर टाइम है, और आधा घंटा तो अपने लिए आराम से निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर ये हो गया है कि हम टाइम नहीं निकाल सकते। हम ज़्यादा टाइम कहाँ दे देते हैं, मतलब मैं तो हमारे घर में भी देखता हूँ कि बहन, मतलब आपकी सिस्टर्स होंगी तो आप उनसे
घंटों घंटों बात करोगे, इसकी उसकी बात करोगे, या कोई मेल भी होता है, कोई सिचुएशन में फंस जाता है, वो चीज़ का स्ट्रेस लेके बैठता है, बिजनेस हो, जॉब हो, ग्रोथ हो, तो वो लेके बैठने से अच्छा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर पहले से ही होती ना, हम वो प्रैक्टिस करते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट इन माइंड। उसमें हम टाइम वेस्ट ज़्यादा कर देते हैं, आज के टाइम में तो स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट ज़्यादा कर देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट, गो विथ द प्रैक्टिसेस, काम के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हाउसवाइफ हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हैंड इन हैंड होनी चाहिए। बिकॉज आज के टाइम पे हर एक चीज में हमें ना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमें वो नहीं होना है। अब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, कॉर्ड डिस्कनेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। आप जितनी ये प्रैक्टिस करते जाओगे ना, 21 डेज आप ये कंटिन्यूस करिए, उसके बाद एक टॉपिक को लेके, उसके बाद आप देखना कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। भले ही 0.5% भी मिला ना, दैट इज अ ग्रेट सक्सेस, क्योंकि वो आधा परसेंट भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देगा लेटर ऑन पीरियड में। जैसे आपने गीता जी ने कहा कि बहुत टाइम पहले उन्होंने ऑरा कराया था, बताया था कि ये तकलीफ आने वाली है, 5 साल बाद आई। सेम गोज विद द हीलिंग, आप आज अपनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, आगे जाके बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है आपको। मुझे नहीं पता था कि मैं ज़बरदस्ती मेरी मम्मी के साथ व्हील चेयर पकड़ने के लिए जाऊंगा उनको मदद करने के लिए, और 12 साल बाद आज मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता मैं यहाँ पर बैठ के आप सभी को मैं गाइड करूंगा या हेल्प करूंगा। राइट, बिकॉज हमें नहीं पता कौन कहाँ क्या लेके जाता है, बट मेरी कंटिन्यूस प्रैक्टिस मुझे आज यहाँ पर लेके आई। मेरे को बहुत ज़्यादा स्टेज फियर रहता था, बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में मैं नहीं बोल पाता था, बट वो थ्रोट चक्र ओपन हो गया, बाय डिफॉल्ट बोलने लग गया मैं, ऐसा मेरा फ्लो बढ़ गया। राइट। सो कविता शर्मा जी ने शेयर किया, आई फेल्ट आई नीड टू कट कॉर्ड्स मोर एट थ्रोट एंड थर्ड आई चक्र इन दिस मेडिटेशन रिगार्डिंग द पर्सन आई डिड कॉर्ड कटिंग। परफेक्ट, सो दिस इज योर इंट्यूशन पावर, आपको आपका ही आंसर मिल गया। सो डू दिस प्रैक्टिस फॉर 21 डेज। टुडे वॉज द फर्स्ट डे। मॉर्निंग टाइम में आप जितना करो बेटर रहेगा आपके लिए, फ्रेश एनर्जी रहती है, फ्रेश माइंड रहता है, वो टाइम पे करिए। हम इवनिंग में इसलिए करते हैं बिकॉज सेशन के दौरान मैं आप सबको हील भी कर रहा था, आप लोग की एनर्जी पे भी काम कर रहा था कि नेगेटिव ज़्यादा इफेक्ट ना करे। जिन्होंने क्रिस्टल पहने हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, इवनिंग में भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिन्होंने क्रिस्टल नहीं पहने हैं उनके लिए हमें हीलिंग करनी पड़ती ताकि आप लोग प्रोटेक्टेड रहो। राइट। आई फेल्ट वार्म सेंसेशन ड्यूरिंग कॉर्ड कटिंग, सोनम जी का रिव्यू है। सो दैट्स गुड। तो आपको ही आपका इंट्यूशन बताना स्टार्ट करेगा। आपको पता है एक पर्सन, मतलब बहुत टाइम पहले करुणा हीलिंग सीखी, राजीव करके थे, महाराष्ट्र से ही, पंचगिनी में यहाँ पर रिट्रीट में हम मिले थे। वहाँ पर उन्होंने करुणा हीलिंग सीखी, 2-3 दिन के बाद जैसी प्रैक्टिस, 5 दिन का रिट्रीट करके घर पे गए, 2-3 दिन में उनको विजुअल्स आना स्टार्ट हो गए कि मेरा जो सिचुएशन है भाई के साथ जो खराब हुआ है, ये तो पास्ट लाइफ उनको दिखना स्टार्ट हो गया कि ये तो मैंने ही उनके साथ बुरा किया था, आज इसलिए वो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं या उनके साथ बुरा हो रहा है, तो पूरा सीन समझ में आ गया। तो करुणा हीलिंग हेल्प्स यू टू मेक योर थर्ड आई मोर एक्टिव एंड एंटर इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। तो उससे हमें हमारी पास्ट लाइफ भी समझ में आ जाती है कि यार ये सिचुएशन है, तो मेरा ये दिक्कत हो रहा है, तो कितना इजी हो गया कि मैं कोई तकलीफ में हूँ, ये इसका क्या पास का रिलेशन है वो दिख गया करुणा हीलिंग के माध्यम से। तो जैसे ही दिख गया वापस हील कर लो, डिस्कनेक्ट कर लो, कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट कर लो, आप सिंबल्स डाल दो, चक्रास को बैलेंस कर दो, वो मेमोरीज को अपने थर्ड आई से निकाल दो। तो ये हीलिंग में पूरा सिखाया जाता है प्रोसेस, कैसे सिंबल्स यूज करना। तो जितना कंटिन्यू करते रहोगे ना, नए नए तौर तरीके समझ में आएंगे, नए नए कैसे हील करना वो समझ में आएगा, ऐसा। राइट। Sir, या I wanted to share like जब आपने स्टार्ट किया तो मुझे मतलब on the back side of my heart chakra, when we reached the heart chakra, back side of my heart chakra, मुझे बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हुआ, बहुत ज्यादा पिंस एंड नीडल्स महसूस हुए। एंड आफ्टर दैट इट काइंड ऑफ रिड्यूस्ड, लाइक बाद में आपने जब बोला कि वो पॉजिटिव एनर्जी से भर, एवरीथिंग इज एम्प्टी, एंड फिर वो अच्छा लगा मुझे। बट एट एट आफ्टर द एंड ऑफ इट, लाइक अभी अभी थोड़ी देर, like a couple of minutes ago, I started feeling that sensation again of burning again. So I didn't quite understand what happened over there. व्हाट हैपेंस इज ना कि हमने कुछ प्रोसेस किया जहां पर हमने उस चीज को छेड़ा, कहीं ना कहीं कॉर्ड्स को विजुलाइज किया, बाहर आई। तो मैं किसी को छेड़ूंगा ना, गुस्सा हो जाएगा, और वो गुस्सा हो गया, हम उसको पानी पिलाएंगे, थोड़ा शांत हो जाएगा, हमें लगेगा चलो सब सही हो गया। थोड़ा टाइम बाद पता चलता है कि उसने अभी तक अपने अंदर लेके बैठा है वो, क्योंकि हमने ट्रिगर कर दिया ना। अभी हमने क्या किया, ट्रिगर किया उस चीज को, क्योंकि हमें वो अनवांटेड चीजें हार्ट चक्र में जैसे आपकी स्टोर्ड है वो नहीं चाहिए। तो हमने ट्रिगर किया, वो बाहर निकली, फिर यूनिवर्स से एनर्जी लेके हमने वापस उसको हील किया। राइट। बट हीलिंग किया, बट उसका प्रॉपर क्लोजर नहीं हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे हमने व्हाइट लाइट मेडिटेशन किया था,
वो मेडिटेशन आप वापस करिए, फिल ऑल द वाइट लाइट हियर। जितना हो सके आप वाइट लाइट फिल करते रहिए जब भी बर्निंग हो। अब बर्निंग हो रहा है मतलब आग लग रही है, आग लग रही है तो किस चीज़ की जरूरत होती है, पानी की। तो फोकस कि आप, गंगा माँ का आपने मेडिटेशन ज्वाइन किया था हमारा, आई डोंट नो यू ज्वाइन और नॉट, राइट? सो आप अपने Yeah. आप बिठा दो गंगा के किनारे। व्हेन यू मेडिटेट, विजुलाइज यू आर सिटिंग नियर द गंगा एंड पूरी वाइट लाइट डाल दीजिए, फिर गंगा में डिप करके बाहर आ जाइए, बर्निंग सेंसेशन खत्म हो जाएगा, राइट? तो कौन सी चीज क्या हील करती है वहां पर अपने आप को बिठा दो या अपने आप को सिनेरियो में डाल दो। इफ नॉट गंगा देन विजुलाइज अ ग्रेट क्रिस्टल बॉल, उसके अंदर बैठ जाइए। तो आपको बहुत लाइक जल्दी ग्रोथ मिलेगी ऐसा। एंड वेन एवर Okay. तुम जिन्होंने हीलिंग नहीं सीखी है या सीखना चाहते हो, बी प्रिपेयर्ड, हीलिंग सीख लीजिए, बिकॉज सीख के बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अभी तो हम कहते हैं ना थॉट लेवल पे एनर्जीज ले रहे हैं उस चीज को क्योर करने के लिए, बट कर्मा लेवल पे आज के डेट में हीलिंग की बहुत जरूरत है। पहले के टाइम पे मेडिटेशन से हो जाता था, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ एंड कहता भी हूँ। पहले के टाइम में मेडिटेशन से हो जाता था क्योंकि पहले इतनी तकलीफें नहीं थी। आज के टाइम पे मल्टीपल ऑफ प्रॉब्लम्स, एवरी लेयर ऑफ आवर ऑरा इज डिस्टर्ब्ड। तो उसको डिस्टरबेंस से निकालने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन अ सेल्फ। ठीक है? तो Okay. दिस Thank you, sir. is you just work on it, it will vanish. And if you feel any Okay. difficult, Thank you, sir. ग्रुप में भी आप मैसेज कर दोगे ना, मैं आप सभी को बता दूंगा कि हम सब आपको कैसे हील कर सकते हैं। आपको कुछ तकलीफ हो रही है ग्रुप में, सो वी डोंट, ग्रुप एक क्रिएट हुआ है, कुछ तो रीजन है, हम सिर्फ इतने लोग ही कनेक्ट हुए। अब बाकियों ने भी रजिस्टर किया था ग्रुप में होने के बाद भी नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने लोगों का ही लिखा था हमारा आपका कुछ कर्मा रहेगा, हमारा आपका कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना रहेगा। इसलिए मैंने आपको हील किया, आपने वापस शेयर किया, राइट? सो तनुजा जी, इफ यू सी द डिफरेंस कि आप पहले लाइक यू डिडंट वांटेड टू शेयर बट नाउ यू आर कमिंग आउट। अभी शेयर नहीं करना था, अब स्टिल अभी हार्ट लेवल पे सेंसेशन फील हुआ। आपको बहुत रुकावट होती थी पहले से कि मैं नहीं शेयर करूं, मैं नहीं बताऊं, बट अभी आप ही सामने से आ रहे हो। अब इसके पहले क्या हुआ, हार्ट पे ज्यादा सेंसेशन बर्निंग, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे, दिल में रख रहे हैं हम लोग चीजें। अब दिल ही खुल रहा है आपको बताने का। Got it. योर थ्रोट विल से जस्ट स्पीक इट आउट, रिमूव एवरीथिंग। खाली नहीं होंगे तो नहीं जा पाएंगे। जो आपने स्टार्ट में बताया ना कि आपको कहीं आइसोलेट होना है या कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है, तो वो जर्नी पे नहीं जाएंगे क्योंकि खाली होना पड़ेगा। खाली होते हैं ना Got तब वीर के पाँव से दूध की धारा निकली थी, खिला लगने के बाद भी, क्योंकि वो एम्प्टी थे तो पॉजिटिव चीजें ही निकलती है। ऐसा जीसस को भी क्रूसिफिकेशन हुआ था, उनको पेन ही फील नहीं हुआ, खाली है वो। ठीक है, ब्लड था निकल गया, उनको कभी कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ बिकॉज वो खाली पड़े हैं। तो हम उनको उनकी एनर्जी ले, मतलब मैं थोड़ा रिलीजन में ऐसे मानता हूँ कि जो उन्होंने सिखाया वही फॉलो मत करो, वही हमारे इसमें से हम उठ के वही प्रोसेस करना, वही पूजा करना, तिलक लगाना, उससे इंसान में चेंज ही नहीं आ रहा है। बट मैं ये देखता हूँ कि कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, जो मैंने भी सीखा है मेरे सर से, उसको फॉलो करें, जैसे हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन है। बुद्धा क्यों बुद्धा बने? क्योंकि वो अपने घर से निकल के कुछ अलग किया उन्होंने, जो उनके दिल ने कहा, तब बुद्धा बने। अब उन्होंने जो प्रैक्टिस किया हम करेंगे, हम वापस बुद्धा या हम वापस दूसरे गुरु नहीं बन पाएंगे। हमारे दिल से क्या आवाज आ रही है वो प्रैक्टिस करो, वो चीजें करो, राइट? अब मेरी अगर मैं बात करूं, मैं मेरे घर पे जैन हूँ, मेरे घर पे मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ। मैं लाइक आई एम अ यंग चैप, आई एम अ यंग बॉय, मेरे को ऐसा लगता है मैं मस्ती भी करता हूँ। मैं ऐसे ही पापा आते हैं और अब्बू जान कैसे हो, आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज से लाइक मुस्लिम्स वाले टर्म्स निकलते हैं। आज खाने में क्या बना है, आज हम ये खा लेंगे, क्या बोलते हैं, क्या बना है तुम लोग, पुलाव या कुछ बनाते हैं ना, बिरयानी, चिकन बिरयानी, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। मेरे पापा चिल्लाते हैं कि वी आर जैन, बट जब मैंने मेरी पास्ट लाइफ देखी मुझे पता चला कि आई वॉज स्ट्रॉन्ग लाइक मौलाना के, मतलब मैं फॉलोअर था मौलाना का, मुस्लिम्स के इसमें बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ता था। वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर अभी भी है, वो मस्ती वाला पार्ट मेरे अंदर अभी भी है। तो वो मुझे समझ में आया कि मेरे पास्ट लाइफ का कुछ चीज़ें अंदर गड़ी पड़ी हैं। तो उस चीज को मैंने हील किया, तो अभी मेरा वो बोलना वगैरह सब कम हो गया, अवेयरनेस थोड़ी जाग गई, ऐसा। तो जितना आप हील करोगे, एंड आज की टाइम पे पास्ट लाइफ प्लेज अ बिगर रोल। इतने रिजल्ट्स मैंने देखे जिनके पास्ट लाइफ हुए हैं, पास्ट लाइफ की एनर्जी क्लियर करी है, रिजल्ट मिला है। सो पास्ट को बहुत क्लियर करना है। तो अभी इससे हम अल्फा थीटा लेवल पे ऊपर ऊपर से हीलिंग कर रहे हैं। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग हीलिंग, एक्चुअल कर्मा हीलिंग, साइकिक हीलिंग, डीएनए हीलिंग, एस्ट्रल हीलिंग, बहुत लेवल की हीलिंग्स होती है, तो तब आपके और क्लियरेंस होंगे। ठीक है? Thank you so much, sir. थैंक तनुजा जी, आई रियली लाइक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर मूविंग अहेड स्टेप बाय स्टेप, राइट?
Perfect. Anyone would like to share anything? Perfect. So lastly, I would like to share कि ये सारे रिजल्ट्स तो मिलते हैं, उसके पीछे अगर आपने ऑरा स्कैनिंग नहीं करा है, सो फॉर अस यहाँ पर जो सेशन अटेंड किया है उनके लिए देयर इज अ डिस्काउंट फॉर ऑरा स्कैनिंग। जहाँ पर 2500 का था, आई एम गिविंग इट फॉर 1500। तो आप लोग अगर ऑरा स्कैनिंग कराना चाहो डिटेल वाला, सो इट विल बी लाइक 40+ मिनट सेशन ही होगा, बिकॉज उसमें डिस्कशन होगा आपके पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर, कहाँ पे काम करना है कहाँ पे नहीं करना है। सो यू कैन गो विद दैट। इफ यू विश आपके फैमिली मेम्बर को कराना है, आई एम गिविंग अ प्लस पार्ट कि आपके फैमिली मेम्बर को कराना है, उनके लिए भी डिस्काउंट दे कैन अवेल, ठीक है। एंड हीलिंग फॉर 1 मंथ, जहाँ पर 7 हीलर्स हील करते हैं, वो आप एक 1 मंथ की हीलिंग अगर आप ऐड ऑन कराना चाहे तो वो आप एक करा सकते हो। सो आई हैव अ ग्रुप ऑफ हीलिंग टीम, आई हैव मोर लाइक 57 to 60 मेंबर्स की मेरी एक टीम है जहाँ पर हम सभी लोग मिलकर हील करते हैं, सो ग्रुप वाइज। सो इफ यू गो फॉर 1 मंथ हीलिंग, 7 हीलर्स अलॉन्ग विथ मी विल बी अलॉटेड। तो मैं 3:30 to 10 o'clock मॉर्निंग में हम लोग हीलिंग करते हैं, तो वो टाइम पे आपकी भी हीलिंग होगी। ऐसे सेशन नहीं होगा, पर डेफिनेटली आपके पिक्चर पे, आपके पर्पस पे हीलिंग होगी। जैसे तनुजा जी ने भी कराया हुआ है, लीना जी के बेटे की हीलिंग चल रही है, राइट। तो आप भी वो हीलिंग करा सकते हो जिससे आपके लाइफ में पॉजिटिव फील होना स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन योर सेल्फ। एनर्जीज लेना, एनर्जीज को रिलीज करना। जब तक आप रेडी नहीं होंगे, आपको देख के दूसरे चेंज नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि हम हमारे घर परिवार में किसी को चेंज करना है या उनको बदलाव लाना है, हमें चेंज बनना पड़ेगा। सो वी हैव टू, लाइक कहीं ना कहीं हम चेंज होंगे, हमको देख के दूसरे चेंज होंगे। आप, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं हर लाइक ये देता हूँ कि मॉम डैड को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए बच्चे बदले पॉजिटिव वे में। बट बच्चों को पोक करोगे ना, आज तू ऐसे मत कर, वैसे मत कर, वो मत कर, ये मत कर, तो जितना पोकिंग होगा उन लोग बदल नहीं पाएंगे। आप जितना प्रे करोगे ना, उतना वो बदलेंगे। आप मेडिटेशन में बोलो कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे लीना जी के बेटे हैं, मेरा बेटा बहुत पॉजिटिव हो गया है, उनके बेटे के नाम भी मेहुल है, तो मेहुल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ऐसे संस्कार डालिए पॉजिटिवली, व्हाइट लाइट डाल दीजिए, संस्कार डाल दीजिए। वो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखेगा कि कितने चेंज हो गए। जैसे मैं, मेरी मम्मी ने ऐसी प्रोसेस मेरे ऊपर किया और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, ऐसा, तो वो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सो दिस इज अ गुड वे टू हील आवरसेल्फ। अपने साथ साथ दूसरों को भी हम हील कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ एनी वन हैव एनी क्वेश्चन, ग्रुप में आप पूछ सकते हो। ग्रुप में जितना पूछोगे ग्रुप एक्टिव रहेगा। सेकेंड चीज, सेम डाउट अगर किसी और का भी है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।